जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर ने आज पार्लियामेंट में बजट पेश किया तो उसके हवाले से मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आ रही है। टूरिज़्म की अगर हम बात करेंगे तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी या वो एक्सपेक्टेशंस रंग लाई है, इस पर भी बात होगी। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन मोहम्मद याकूब। याकूब साहब, खैर मकदम है आपका। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने जो हमारे हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है कि उन्होंने एक उम्दा आज का जो सेशन रहा वो एक उम्दा बजट उन्होंने पेश किया है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे चिंदा सेक्टर्स पकड़ लिए। मान लीजिएगा एग्रीकल्चर उन्होंने पकड़ लिया कि एग्रीकल्चर पहले हमें यूरिया बाहर से मंगवाना पड़ता था, अब वही यूरिया का प्लांट यहाँ पे हिंदुस्तान में लगेगा, तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई हैं उनको फ़ायदा उससे पड़ेगा। एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने 500 करोड़ का जो घोषणा की है AI का, तो वो भी पिछले न जाने कितने दहाइयों से हम उसका भी वेट कर रहे थे कि हर एक सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी हो। अब जो ये घोषणा हुई है तो एजुकेशन सेक्टर में कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल्स हो, अब ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे भी आ गई। आपको मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान का एक ताज है। इस मुल्क के जो निगरान है वो यहाँ के हाउस बोट्स हैं, और पिछले न जाने कितने दहाइयों से हम अपील कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं। जितने भी बाहर से लोग आते हैं, VIPs आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, होम मिनिस्टर्स आते हैं, या जितने भी VIPs आते हैं, हमने हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है हमेशा मेमोरेंडम यही देते हैं कि हमारे ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं, बस कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जिससे हमारी ये हाउस बोट मजबूत और मुकम्मल हो जाएगी। एक तो पहले जिस तरह से हमें हाउस बोट ऑनर्स को हाउस बोट के लिए लकड़ी जो फराहम की जाती थी वो सब्सिडाइज रेट्स पे की जाती थी। अभी OTM बॉम्बे में चल रहा है, वहाँ पे आप देखिएगा हाउस बोट का ही लोगो चल रहा है। तो ये सरकार का कहना है जो हाउस बोट है ये हेरिटेज और नॉवेल्टी ऑफ कश्मीर है। इसी नॉवेल्टी को अगर इनको ज़िंदा रखना है तो फिर हमें जो पाबंदियाँ आयद की गई है वो किस तरह से की गई है वो अलग बात है, लेकिन अगर इसको ज़िंदा रखना है, इसको सिर्फ टेक्स्ट में नहीं रखना है, तो हमें सबसे पहले फ़ौरन इस हाउस बोट की मरम्मत की इजाज़त दी जाए ताकि जितने भी हाउस बोट इस वक्त डूबे हैं, आगजनी से शिकार हुए या खस्ता हालतों में हैं, वो वापस रिवाइव करें। So basically, first of all, I would like to congratulate Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman for presenting the 8th consecutive budget. That is in the history of India that a single finance minister has presented it. Congratulations to her for this. And as expected, all budgets are mixed bag of goodies. It has some goods and some bads. But eventually, this budget was focused on Gyan, that is Garib and Nari, youth and Annadata. So it has been focused around it. The finance minister has laid her vision for the entire economy this year. So as you are all aware that for up to 12 lakh rupees there is no tax. The tax reduce have been exempted. People living for rental incomes, their TDSs have been reduced, increased, that the rent, the slabs have been increased rather from 2.40 to 6 lakh rupees. She has also stated her vision for the global toy manufacturing hub in India. So that is something which is very important from the industry perspective, because that is going to bring a lot of investment in India, and not only in particular areas but in each and every nook and corner of India, Kashmir being no exception to it. So we can have a very good toy manufacturing facility here also, because it has a consumption base also here. We don't need to export something out of it. That is one. Again, she has also talked about Jan Vishwas bill. So that is one thing which they are focused on, decriminalizing 100 provisions, which is a very good step towards ease of doing business. That is something one. Then as we are into healthcare, my business is primarily into healthcare. We were expecting more investments in budget allocations for the healthcare sector. But it's okay. I mean, we are happy with what we are getting. But the good takeaway is that almost 36 drugs, which are life-saving drugs, they have been reduced. The BCDs have been completely wiped off. So that will reduce the burden on the patients. And also the government is very interested about taking cancer care at a very primary level. In districts now we will have cancer treatment centers. Again, a very good initiative. Government is now again focusing on green and clean energy. While you can talk about like nuclear energy program, government has chalked out that program and has also talked about giving certain amendments in the Nuclear Act so that private parties can also now set up a nuclear energy plant, so that government has set up a vision of 100 gigawatts by 2047, so that we can align to that idea. So do you think this budget has met the expectations
if we will talk about this industrial sector? Yes, I think it has more or less. It has. Why? Because once you give more benefits to the middle class, that is the major sector of the economy. That is where the money is, and that is where how consumption would improve. The more you give them the freedom, the more money they have in their pockets, the more they are going to spend. जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की बैकबोन जहां टूरिज्म इंडस्ट्री को करार दिया जा रहा है, वही टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो पर्सनस है, जो अफराद है, उनको क्या होप्स थी इस बजट से, क्या वो उम्मीदें रंग लाई है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक यंग एंटरप्रेन्योर जो कि टूरिज्म से रिलेटेड है, शेख कैसर। कैसर साहब खैर मकदम है। तो जानना चाहेंगे जिस तरह से आज बजट पेश किया गया, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो क्या होप्स थी, क्या आपको लगता है कि वो होप्स बर आई है कहीं ना कहीं, अगर टूरिज्म सेक्टर की बात करें? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो इन्होंने जो भी किया, आई थिंक एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बहुत अच्छा किया कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं। और इन्होंने टॉप 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करने की भी बात करी। आई होप उसमें कश्मीर भी हो और यहाँ भी डेवलपमेंट्स हो, क्योंकि बहुत सारी जगहें हैं ऐसी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जैसे बंगस है, साउथ कश्मीर में बहुत जगहें हैं, दूध पथरी भी मतलब एक्सप्लोर्ड है, बट वहाँ होटल्स नहीं हैं, यूसमर्ग में होटल्स नहीं हैं। तो आई होप ये भी हो इसमें। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी बोली, जैसे इन्होंने मुद्रा लोन की बात करी यंगस्टर्स के लिए कि यंगस्टर्स को मुद्रा लोन मिल सकता है जिससे वो होम स्टे चला सकते हैं। और बहुत टाइम ऐसा होता है जब पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, और वाइस वर्सा भी है, कभी कभी सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है। बट इवेंचुअली आई थिंक जिस हिसाब का टूरिज़्म यहाँ आना चाहिए, अगर वो आएगा तो हमारे पास चीज़ें उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, जो इस बजट में अगर इन्होंने इंक्लूड करी एज ऐसे डेस्टिनेशंस, 50 डेस्टिनेशन जो हैं, अगर वो होगा तो बहुत अच्छा होगा। बाकी ऊपर वाला है, जो होगा देखा जाएगा इंशाल्लाह कैसा रहेगा। तो ये प्रपोजल्स की बात है, वो जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का सवाल आता है, तो क्या तवक्कात है आपकी इस सरकार से, और क्या लगता है आपको कि ये जो है सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, अगर जम्मू कश्मीर की पर्टिकुलर बात करें? जी इंशाल्लाह होंगी भी और होनी भी चाहिए। अब हम तो एज अ लोकल, मतलब एक नॉर्मल इंसान होते हुए इंसान ये कहता है कि होना चाहिए। अब होता है नहीं होता है वो तो ऊपर वाले तक है, उसके बाद गवर्नमेंट तक है। तो हम तो यही प्रे करेंगे, वी होप एंड वी प्रे कि ऐसा हो और कश्मीर आगे बढ़े। और जो हमने पिछले कई सालों में देखा कि चीज़ें आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, टूरिज़्म बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इवेंचुअली बढ़ ही रहा है, काम आ रहा है। तो जैसे मेडिकल सेक्टर है, अगर उसमें भी कुछ यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म के हिसाब से चालू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे कोई बड़े इंस्टीट्यूट्स आ जाए, जैसे जम्मू में एम्स आ रहा है, अगर कल को क्या पता कश्मीर में भी जगह तो है इनके पास काफ़ी, अगर यहाँ पे कुछ हो जाए तो मेडिकल टूरिज्म काफ़ी बूस्ट कर सकता है इस पूरी वैली को। तो इंशाल्लाह होपफुली होना चाहिए, देखते हैं अब क्या होता है इंशाल्लाह। तो बिल्कुल उम्मीदें जो है वो कायम है, और जिस हवाले से हमने लोगों से बात की तो मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आ रहा है। खासकर इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स या फिर टूरिज्म की बात करेंगे तो लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस बजट से, और इनका ये कहना है कि ज़मीनी सतह पर अब जो इम्प्लीमेंटेशंस की बात है तो वो होनी चाहिए। जहांगीर अजीज़ और आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।